बहुत पुरानी बात है, जब लोगों के दिल साफ हुआ करते थे और जिंदगी आज की तरह पेचीदा नहीं थी। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 25 साल थी, लेकिन मुसीबतों ने उसे वक्त से पहले ही इतना बूढ़ा कर दिया था कि चेहरे पर थकान साफ झलकती थी। आयशा के 2 बच्चे थे, 8 साल का बेटा अहमद और 6 साल की बेटी फातिमा। 1 साल पहले आयशा के पति हामिद की अचानक मौत हो गई थी। हामिद एक नेक और मेहनती इंसान था। वो खेतों में मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसे बुखार आया और कुछ ही दिनों में हामिद ये दुनिया छोड़कर चला गया। आयशा की तो दुनिया ही उजड़ गई। अब आयशा अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। वो सुबह अंधेरे में उठती, बच्चों को तैयार करती और फिर गांव के अलग अलग घरों में काम करने निकल जाती। कहीं वो बर्तन मांजती, कहीं कपड़े धोती और कहीं साफ सफाई करती। जो भी काम मिलता वो बिना किसी झिझक के कर लेती, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने बच्चों का पेट पालना है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। कभी कभी तो पूरा दिन खटने के बाद भी हाथ में सिर्फ चंद रुपए ही आते। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी भारी पड़ता था। अक्सर ऐसा होता कि वो बच्चों को खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती। गांव के लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते थे। कुएं पर पानी भरते वक्त औरतें कहती, बेचारी आयशा को देखो, क्या हालत हो गई है इसकी। कोई कहता, पहले कितनी खुश रहती थी, अब तो जैसे पूरी तरह टूट गई है। कोई ताना मारता, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, देखो कैसे दर दर काम करती फिर रही है। ये बातें आयशा के कानों तक पहुंचती, पर वो खामोश रहती। न वह किसी से झगड़ती, न पलटकर जवाब देती। बस चुपचाप अपना काम करती और ईश्वर से प्रार्थना करती। वो हर नमाज के बाद सजदे में अपने रब से मदद की गुहार लगाती। एक शाम की बात है, आयशा दिन भर काम करके बुरी तरह थककर घर लौटी। उसके हाथों में दर्द था, पैरों में सूजन आ गई थी और कमर टूट रही थी। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि वहां एक कागज चिपका हुआ है। उसने वो कागज उतारकर पढ़ा, जिस पर लिखा था, 1 हफ्ते के अंदर ये घर खाली कर दो, वरना जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। ये नोटिस पढ़ते ही आयशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। घर का किराया पिछले 3 महीनों से बाकी था। उसने मकान मालिक से कई बार गुजारिश की थी कि वो जल्द ही पैसे दे देगी, लेकिन आज उसने आखिरी चेतावनी दे दी थी। आयशा दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गई। उसके दिल में खौफ की लहरें दौड़ने लगी। 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, इतने कम समय में वो इतने पैसे कहां से लाएगी? और अगर नहीं ला पाई तो वो कहां जाएगी? अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर वो कहां जाएगी? क्या उन्हें सड़क पर रहना पड़ेगा? अहमद और फातिमा घर के अंदर खेल रहे थे। वे अभी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मां कितनी बड़ी मुसीबत में घिर चुकी है। वो रात आयशा की जिंदगी की सबसे कठिन रातों में से एक थी। शाम ढलने के बाद जब अंधेरा छा गया तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद आज उसे 1 रुपया भी नहीं मिला था। एक घर वालों ने कहा था कि पैसे अगले हफ्ते देंगे, तो दूसरे ने कहा कि अभी हाथ तंग है। अहमद और फातिमा दोनों भूख से बेहाल थे। छोटी फातिमा ने अपनी मां की तरफ देखा और मासूमियत से कहा, अम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये सुनकर आयशा का कलेजा मुंह को आ गया। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसके बच्चे भूखे हों और वो उन्हें कुछ खिला न सके। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, थोड़ा सब्र करो, अभी घर में कुछ नहीं है, आओ पानी पी लो। आयशा ने उन्हें पानी पिलाया और चादर में लपेटकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन अहमद बोला, अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है, पानी से भूख नहीं मिटती। आयशा खामोश हो गई।
उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो बस बच्चों के पास बैठी उनके सिर सहलाती रही। धीरे धीरे थकान और कमजोरी की वजह से दोनों बच्चे सो गए, लेकिन उनकी नींद भी बेचैनी भरी थी। जब बच्चे सो गए तो आयशा उठकर एक कोने में चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, पर आवाज दबा ली ताकि बच्चे जाग न जाए। थोड़ी देर रोने के बाद उसने वजू किया, हाथ पांव धोए। पानी की ठंडक ने उसे थोड़ा संभलने में मदद की। फिर वो प्रार्थना, नमाज के लिए खड़ी हो गई। रात का सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। प्रार्थना करते समय आयशा का दिल भारी था। जब उसने अपना सिर सजदे में झुकाया तो फिर से आंसू बहने लगे। उसने दिल की गहराइयों से ईश्वर को पुकारा, ऐ मेरे मालिक, तू सब कुछ जानता है। मेरी मजबूरी तुझसे छिपी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तेरे सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। तू ही मेरी मदद कर। तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। सजदे में सिर रखे वो रोती रही। आंसुओं से उसकी चादर भीग गई। कितनी देर वो इसी हाल में रही, उसे खुद अंदाजा नहीं था। तभी अचानक उसे अपने पति हामिद की आखिरी बातें याद आई। जब हामिद बीमार था तो उसने आयशा का हाथ पकड़कर कहा था, आयशा, मेरे बाद तुम्हें बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर पर भरोसा रखना। वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये याद आते ही आयशा के दिल को थोड़ा सुकून मिला। हाँ, ईश्वर तो है, वो सब देख रहा है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। प्रार्थना खत्म करने के बाद आयशा ने हाथ उठाकर आखिरी दुआ मांगी। फिर वो अपने बच्चों के पास जाकर लेट गई। दोनों बच्चों को सीने से लगाया और उनके सिर चूमे। ऐ मालिक, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ये कहते कहते वो खुद भी थकान की वजह से सो गई। सुबह सवेरे जब मुर्गे की बांग सुनाई दी तो आयशा की आंख खुल गई। उसने सुबह की प्रार्थना की। बच्चे अभी सो रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह कौन हो सकता है? आयशा ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। आयशा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल लग रही थी। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे पर सौम्यता थी। उसके साथ 2 और आदमी खड़े थे जिनके हाथों में बोरिया और सामान था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या आप आयशा बीवी हैं? उस शख्स ने बहुत अदब से पूछा। आयशा ने हैरानी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ही आयशा हूं। आप कौन हैं? कहिए, क्या काम है? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम उस्मान है, मैं शहर से आया हूं। मुझे पता चला है कि आप काफी मुश्किल में हैं और आपको मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आयशा की हैरानी और बढ़ गई। वो सोचने लगी कि ये कौन है और इसे मेरे बारे में कैसे पता चला। मैंने तो कभी किसी से मदद नहीं मांगी। इससे पहले कि आयशा कुछ कहती, उस्मान ने अपने साथियों को इशारा किया। दोनों आदमी आगे बढ़े और आटे की बोरियां, चावल के थैले, घी के डिब्बे और कुछ कपड़ों की गंठरियां आयशा के घर के अंदर रखने लगे। आयशा ये सब देखकर दंग रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये सब क्या है? आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? उस्मान ने नरमी से कहा, आयशा बीवी, मैं बस ईश्वर का एक बंदा हूं। उन्होंने मुझे ये सब दिया है और अब मैं आपकी मदद कर रहा हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सब ऊपर वाले की तरफ से ही है। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। कल रात की दुआ, कल रात का वह सजदा, क्या ईश्वर ने इतनी जल्दी सुन लिया? उसने रुआसे स्वर में कहा, लेकिन मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।
उस्मान ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, यही काफी है। इतने में पीछे से अहमद और फातिमा भी जाग गए थे। उन्होंने इतना सारा सामान देखा तो हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगे। गांव के कुछ लोग भी ये देखने के लिए जमा हो गए थे कि आयशा के घर के बाहर ये क्या हो रहा है। सब आपस में कानाफूसी करने लगे। ये लोग कौन हैं? एक ने पूछा। पता नहीं, शायद शहर से आए हैं, दूसरे ने जवाब दिया। आयशा को इतना सामान दे रहे हैं, ये कैसे हुआ? तीसरे ने अचरज से कहा। आयशा ने उस्मान से कहा, सचमुच ईश्वर आपको इसका भला दे, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। उस्मान ने अपने साथियों के साथ जाने की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले उसने आयशा से कहा, आयशा बीवी, एक बात सुनिए, मैं एक हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा, तब तक आपको एक फैसला करना होगा। आयशा ने हैरान होकर पूछा, कैसा फैसला? मैं समझी नहीं। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, वो मैं एक हफ्ते बाद ही बताऊंगा। फिलहाल आप बस ये सामान इस्तेमाल करें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये कहकर उस्मान और उसके साथी चले गए। आयशा घर के अंदर गई और सारा सामान देखा। आटा, चावल, घी, नमक, चीनी, दालें और कपड़े भी थे। बच्चों के लिए नए कपड़े अलग रखे थे। उसने तुरंत माथा टेककर सजदे में शुक्रिया अदा किया। ऐ मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अहमद और फातिमा खुशी से उछल रहे थे। आयशा ने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, देखो बच्चों, ईश्वर हमें कभी नहीं भूलता। एक हफ्ता बहुत खुशी से बीत गया। आयशा और उसके बच्चे पहली बार इतने दिनों बाद सुकून में थे। घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। अहमद और फातिमा रोज पेट भरकर खाते और खुश रहते। आयशा ने जब बच्चों को नए कपड़े पहनाए तो उनकी खुशी देखने लायक थी। लेकिन एक दिन दोपहर के समय आयशा की पड़ोसन खदीजा उसके घर आई। खदीजा भी आयशा की तरह ही विधवा थी। उसके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा 10 साल का और सबसे छोटा सिर्फ 4 साल का था। खदीजा के पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी और वो भी बहुत तंगहाली में जी रही थी। जब खदीजा अंदर आई तो आयशा ने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में आंसू थे। आयशा ने उसे बिठाया और पूछा, खदीजा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? खदीजा की आवाज कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, आयशा, मुझे तुम्हारे पास आते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर कहीं काम नहीं मिला। ईश्वर के वास्ते मुझे थोड़ा कुछ दे दो, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर आयशा का दिल बैठ गया। उसे अपनी वो रात याद आ गई जब उसके बच्चे भूखे थे। वो दर्द, वो बेबसी और वो मायूसी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। आयशा ने तुरंत कहा, खदीजा, तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुम मेरी बहन जैसी हो। रुको, मैं अभी कुछ लाती हूं। लेकिन जैसे ही आयशा ने अपने घर के सामान की तरफ देखा, उसके मन में एक पल के लिए डर समा गया। उसके पास जो आटा, चावल और बाकी चीजें थी, वे अब सिर्फ एक हफ्ते के लायक ही बची थी। अगर उसने खदीजा को दे दिया तो उसके अपने बच्चों का क्या होगा? उसके दिल में एक द्वंद्व, जंग छिड़ गया। एक तरफ उसके अपने बच्चे अहमद और फातिमा थे और दूसरी तरफ खदीजा के 3 नन्हे भूखे बच्चे। अगर मैंने ये सब दे दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या फिर से वही तंगी के दिन लौट आएंगे? आयशा सोचने लगी। तभी अचानक उसे अपनी वह दुआ याद आई। वो रात जब उसने ईश्वर से मदद मांगी थी और कैसे ईश्वर ने उस्मान को भेजकर उसकी झोली भर दी थी। अगर ईश्वर ने मुझे एक बार दिया है तो क्या वह दोबारा नहीं दे सकता? आयशा के मन में विचार आया। फिर उसे अपने पति हामिद की एक और बात याद आई।
हामिद कहा करता था, जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद खुद करता है। आयशा ने फैसला कर लिया। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और ईश्वर पर पूरा भरोसा किया। उसने आटे की बोरी का आधा हिस्सा एक थैले में डाला, चावल भी आधे कर दिए, घी में से भी कुछ हिस्सा निकाला और बच्चों के नए कपड़ों में से भी कुछ अलग कर दिए। खदीजा ये देखकर रोने लगी। आयशा, तुम खुद इतनी मुश्किल में हो, मैं तुमसे इतना सब कैसे ले सकती हूं? आयशा ने उसका हाथ थामा और कहा, खदीजा, ये मुझे ऊपर वाले ने दिया है और अगर मैं तुम्हें दूंगी तो वो मुझे और देगा। तुम बेफिक्र होकर ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। खदीजा की आंखों से शुक्रगुजारी के आंसू बह रहे थे। उसने आयशा को ढेरों दुआएं दी। ईश्वर तुम्हें इसका बहुत बड़ा फल दे आयशा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रखे। जब खदीजा चली गई तो आयशा ने घर का बाकी सामान देखा। वो आधा रह गया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और शांति थी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने उस्मान खड़ा था। वो वादा निभाने वापस आ गया था। आयशा ने दरवाजा खोला तो सामने उस्मान खड़ा था। उसके चेहरे पर आज एक खास तरह की मुस्कुराहट थी। आयशा ने सलाम किया और उसे अंदर बुलाया। उस्मान ने अंदर आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर आयशा से पूछा, आयशा बीवी, मैंने जो सामान एक हफ्ते पहले दिया था वो सब ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आयशा ने एक पल के लिए सोचा। उसके दिल में आया कि क्या उसे सच बता देना चाहिए या छिपा लेना चाहिए, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो झूठ नहीं बोलेगी। उसने सिर झुकाकर कहा, जी सब ठीक था, लेकिन मैंने आधा सामान अपनी पड़ोसन खदीजा को दे दिया। उस्मान ने हैरानी जताते हुए पूछा, आधा सामान क्यों? आयशा ने धीरे से कहा, वो बहुत जरूरतमंद थी। उसके बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं भी किसी की मदद कर सकती हूं। शायद आपको बुरा लगा हो, लेकिन उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि उस्मान की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने नरमी से कहा, बुरा लगा? नहीं आयशा बीवी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि यही तो मैं देखना चाहता था। आयशा हैरान रह गई। क्या मतलब? उस्मान ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, आयशा बीवी, मैं आपको एक राज बताता हूं। आपके पति हामिद मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। हम दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। जब हामिद बीमार हुए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। आयशा अब पूरी तन्मयता से सुनने लगी। उस्मान ने आगे कहा, हामिद ने मुझसे कहा था, उस्मान, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। मेरी आयशा बहुत नेक है, पर वो अकेली अपने बच्चों को कैसे पालेगी? तुम मेरे भाई हो, वादा करो कि मेरे बाद मेरी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखोगे। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि हामिद ने एक दिन किसी को बुलाया तो था, पर उसे पता नहीं था कि वो शख्स उस्मान था। उस्मान ने कहा, मैंने हामिद से वादा किया था, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता था कि आपका दिल साफ है या नहीं। क्या आपको सिर्फ अपनी फिक्र है या आप दूसरों का भी ख्याल रखती है? ये एक इम्तिहान, परीक्षा था आयशा बीवी, और आपने इसे पास कर लिया। आयशा कुछ बोल नहीं पाई। वो बस विस्मय से उस्मान को देखती रही। उस्मान ने बाहर खड़े अपने साथियों को इशारा किया। इस बार वे पहले से भी ज्यादा सामान लेकर आए। आटे की 3 बोरियां, चावल, दालें, घी, चीनी, नमक, मसाले और बच्चों के लिए नए कपड़े। इसके अलावा उस्मान ने एक थैली निकाली जिसमें पैसे थे। ये घर के 3 महीने का किराया है। अब से आपको किराए की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस्मान ने कहा। आयशा की खुशी का ठिकाना न रहा, पर वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। उस्मान ने आगे कहा, और हाँ, एक और बात, अहमद अब बड़ा हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ शहर चले और मेरे कारोबार में काम सीखे। वो पढ़ लिख जाएगा और एक काबिल इंसान बनेगा। अगर आपकी मर्जी हो तो। आयशा ने अहमद की तरफ देखा। अहमद की आंखों में एक नई चमक और उम्मीद थी। आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ईश्वर आपको इसका फल दे उस्मान भाई, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। उस्मान ने कहा, यह सब हामिद का हक था और ऊपर वाले की कृपा है। अब से हर महीने मेरी तरफ से राशन आता रहेगा। आप बेफिक्र होकर रहें। जब उस्मान जाने लगा तो गांव के लोग बाहर जमा थे। सबने ये मंजर देखा। जो लोग कल तक आयशा को ताने देते थे, आज वे शर्मिंदा थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, देखा, भगवान हमेशा नेकों का साथ देता है। आयशा ने झुककर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। ऐ मालिक, तेरा करोड़ों बार शुक्र है, तूने मेरी पुकार सुन ली। फिर उसने अहमद और फातिमा को गले लगाया और कहा, देखो बच्चों, ईश्वर कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बस सब्र और यकीन रखना चाहिए।